अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि राजन, जैसे तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो वैसे ही परम भागवत विदुर जी ने ये सारे प्रश्न मैत्रेय मुनि से पूछे थे। राजा परीक्षित ने जब विदुर जी का नाम सुना, मैत्रेय मुनि का नाम सुना, दोनों को वंदन किया। गुरुदेव, विदुर जी की मैत्रेय मुनि से भेंट कहाँ हुई, ये मेरी सुनने की इच्छा है। हमें विदुर जी का पावन चरित्र सुनाइए। विदुर जी तो परम भागवत हुए हैं, भगवान के लाडले भक्त हुए हैं। उनका तो नाम स्मरण मात्र से ही हृदय रोमांचित हो उठता है। मैं विदुर जी का पावन चरित्र सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। किस प्रकार से उनकी मैत्रेय मुनि से भेंट हुई। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, यदा तु राजा एव सुतान साधुन पुण्यनर्धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विश्वस्य सुतानाम विबुन्धन् प्रवेश्य लाक्षा भवेन ददाहम्। जब भीतर और बाहर दोनों नेत्रों से हीन, देखो यहां एक बात कही है, धृतराष्ट्र के बारे में एक बात कही है। वो केवल इन नेत्रों से अंधे नहीं थे, इन चरम चक्षुओं से तो कोई भी अंधा हो जाता है, लेकिन वो कैसे अंधे थे? वो भीतर से भी अंधे थे और बाहर से भी अंधे थे। यानी कि बाहर के चक्षु तो उनके थे ही नहीं, ज्ञान के भी चक्षु नहीं थे। भीतर और बाहर दोनों नेत्रों से हीन अंधे राजा ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन करते हुए छोटे भाई पांडु के पुत्रों को लाक्षागृह में भेजकर आग लगा। तब विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए और धृतराष्ट्र को सलाह देने लगे। देखो, विदुर जी भले ही कौरवों का अन्न जल ग्रहण कर रहे थे, लेकिन नीतिवान है, ज्ञानवान है। जो नीति की बात होती है, जो ज्ञान की बात होती है, उसी बात को ही ज्ञानी पुरुष को करना चाहिए। तो विदुर जी धृतराष्ट्र को कहने लगे, सलाह दी कि राजन, ये जो दुर्योधन है ना, दुर्योधन जो तुम्हारा पुत्र है, मैं सच कह रहा हूं, पुत्र के रूप में साक्षात पाप तुम्हारे घर में ये पल रहा है। तुम इसके मोह में अंधे होकर अपने ही भाई के पुत्रों पर बहुत प्रकार के अत्याचार कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। राजन, ये तो किसी को भी शोभा नहीं देता, और विशेष तौर पे राजा को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। राजा तो सारी प्रजा का भगवान होता है। जैसे भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, ऐसे ही राजा सबका पालन पोषण करते हैं। लेकिन तुम अपने ही भाई के बच्चों के साथ छल कर रहे हो राजन, ये बहुत गलत है, अन्याय पूर्वक काम आप कर रहे हो। और इस प्रकार की नीति की बातें विदुर जी महाराज बता रहे हैं। महापुरुषों ने इन्हीं बातों को विदुर नीति के नाम से जाना। और जब इस प्रकार से उपदेश दे रहे थे विदुर जी महाराज राजा धृतराष्ट्र को, तो किसी ने जाकर के दुर्योधन को कह दिया कि ऐसे ऐसे आपके पिता के कान भर रहे हैं विदुर। तो दुर्योधन वहां आए और दुर्योधन आकर के क्रोध में भर करके विदुर जी को कहने लगे, दास्य सुतम यद नीलय्य पुष्टः एवं दास्यः सुतम कह। यानी कि इस कुटिल दासी पुत्र को किसने यहां बुलाया? कुटिल भी कहा, दासी पुत्र भी कहा। ये कुटिल दासी पुत्र किसके बुलावे पर यहां आया है? जल्दी से इसको बाहर निकाल दो। यह जिसके अन्न से पुष्ट हुआ है, यानी कि हमारा अन्न खा करके और हमें ही उल्टा सीधा बोल रहा है, विपरीत आचरण कर रहा है। जिसका अन्न खाता है व्यक्ति, उसका गुणगान गाना चाहिए, ऐसा दुर्योधन कह रहा है।
और हमारे टुकड़ों पर पल करके हमारे ही विपरीत ये बात बोल रहा है। इस तरह से जब दुर्योधन ने महात्मा विदुर जी का अपमान किया, तिरस्कार किया, स्वयं धनुर्धारी निधाय मायाम गतव्यथो या दारू मानयान है। जब इस प्रकार के कटु वचन महात्मा विदुर के प्रति दुर्योधन ने बोले, तो दुर्योधन के उन कटु वचनों से आहत होकर विदुर जी ने अपना धनुष वहीं हस्तिनापुर की उस दहलीज पर उतार करके रख दिया कि अब मैं यहां से जा रहा। रोकने का प्रयास तो हुआ, लेकिन महात्मा विदुर अब ये अपमान सहन करके वहां एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहते। और जहां अन्याय हो, जहां अनीति हो, जहां अधर्म हो, सलाह मानी ना जा रही हो, नेक नियति की बातें कोई सुनने को तैयार ना हो, वहां मैं रह करके करूंगा ही क्या। महात्मा विदुर हस्तिनापुर को छोड़ करके चले गए। अनेक तीर्थों पर उन्होंने भ्रमण किया। अब ध्यान देना बंधुओं माताओं, जो कोई साधु पुरुष होता है, निर्मल अंतःकरण वाला कोई भी नर या नारी है, जहां भी वो रह रहा है, जिस घर परिवार में समाज में वो रह रहा है, उसके रहने मात्र से ही वहां का कल्याण हो रहा है। और यदि उस स्थान को वो छोड़ करके चला जाए तो वो स्थान भाग्यहीन हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा। दो उदाहरण हमारे सामने हैं। विभीषण लंका में रह रहे थे। विभीषण महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन जिस दिन लंका को विभीषण ने छोड़ा है, तभी लंका भाग्यहीन हो गई थी, श्रीहीन हो गई थी। उसी समय विभीषण जैसे महात्मा को रावण ने त्याग दिया और वो विभीषण भगवान की शरण में आ गए, राम जी की शरण में आ गए। राम जी की शरणागति उन्होंने स्वीकार कर ली और राम जी को आकर के कह दिया था, श्रवण सुजस सुनियायहूं, श्रवण सुजस सुनियायहूं, भव भंजन भव वीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु, मैं आपका सुंदर यश सुन करके आया हूं, आपकी कीर्ति सुन करके आया हूं। अधम हूं, वैसे तो बहुत नीच हूं, राक्षस कुल में जन्मा हूं, लेकिन आपकी सुंदर कीर्ति सुनी है मेरे नाथ। वो सुंदर कीर्ति, सुंदर यश सुन करके आपका आया हूं, आप अपना लीजिए, ठुकराइए मत। राम जी ने विभीषण को हृदय से लगा लिया था। प्रभु ऐसे दीन वत्सल हैं, विभीषण को अपना लिया। विभीषण तो भगवान की शरणागति में चले गए, लेकिन जब ही विभीषण ने लंका को त्यागा था तो लंका भाग्यहीन हो गई। और इधर महाभारत में विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से इन कौरवों ने पाए थे। बड़ा भाग्य था उनका कि विदुर जैसे महात्मा उनके यहां हैं। लेकिन आज जब विदुर ने हस्तिनापुर को त्याग दिया तो हस्तिनापुर भाग्यहीन हो गई, श्रीहीन हो गई। इसलिए कभी भी किसी साधु स्वभाव वाले स्त्री का, पुरुष का, नर हो नारी हो, साधु स्वभाव जिसका है उसका कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसके तिरस्कार से बड़ी भारी हानि हो जाती है। लंका की हानि हो गई और विभीषण को त्याग करके हस्तिनापुर की भारी हानि हो गई। कुछ समय बाद यमुना जी के तट पर महात्मा विदुर जी की उद्धव जी के साथ भेंट हुई है। दोनों का पावन मिलन हुआ। यानी कि महाभारत का युद्ध जब हुआ बंधुओं माताओं,
उस पूरे युद्ध के दौरान सबका वर्णन आता है, सभी वहां थे, लेकिन विदुर जी का वर्णन नहीं आता है, क्योंकि विदुर जी उस समय हस्तिनापुर को छोड़ करके अनेक स्थानों पर भ्रमण कर रहे हैं। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में आए थे संदेश लेकर के, दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग उनके लिए बनाए हुए थे। वो घटना उनकी याद आ गई, विदुर जी की वो बात याद आ गई। जब तीर्थों पर भगवान का भजन करते हुए रमण कर रहे हैं, अनेक तीर्थों पर जा रहे हैं, तो एक दिन तीर्थ पर बैठे बैठे उनकी वो बात याद आई, मेरे गोविंद जब हस्तिनापुर आए थे, संदेश लेकर के आए थे, जब संदेश लेकर के आए थे तो दुर्योधन की वो 56 भोग छोड़ करके मेरी कुटिया पर चले आए थे प्रभु, और वहां आकर के मेरे यहां घास खाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी शाक विदुर घर खायो, ऐसा प्रभु ने अनुग्रह मेरे ऊपर किया था। उस घटना को याद कर रहे हैं। और अब आज यमुना के तट पर महात्मा विदुर जी को उद्धव जी के दर्शन हुए। उद्धव जी को देखा तो दोनों के दोनों संतों का ऐसा पावन वहां मिलन हुआ। दोनों कृष्ण चरणानुरागी हैं। उद्धव जी कृष्ण के परम सखा हैं और विदुर जी महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो दोनों मिले हैं। मिले तो मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। देखो, जब कोई बहुत ज्यादा प्रेम में भरा हुआ होता है, जिसका हृदय प्रेम में भरा हुआ हो, वो कहना चाहे कह नहीं पाता है। दोनों कुछ बोलना चाहते हैं, विदुर जी भी बोलना चाहते हैं, उद्धव जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन आज शब्द नहीं। जब भाव से व्यक्ति किसी के साथ मिलता है तो उस मिलन में शब्द कम पड़ जाते हैं। बस दोनों की नेत्रों से अश्रुधार बह रही। दोनों प्रभु के प्रेमी हैं, प्रभु प्यारे हैं। दोनों पर भगवान का विशेष अनुग्रह है। दोनों भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं बंधु माता। और जो भक्ति के रंग में रंगा हुआ जो हृदय होता है, बस वो शब्दों से कुछ ज्यादा कहे ना कहे, उसके भाव ही बहुत कुछ कहने वाले हैं। दोनों में अपने सत्संग होने लगा। बड़ा दिव्य सत्संग है। विदुर जी ने पूछा है उद्धव जी से, मेरे प्रभु कैसे हैं? जानते सब कुछ हैं विदुर जी कि सब कुछ हो गया, महाभारत का युद्ध भी हो गया, और प्रभु जिस लीला को करने आए थे, ये मानव तन जिन्होंने लीला के रूप में धारण किया था, वो लीला समेट करके धराधाम छोड़ करके चले गए हैं, अपने नित्य धाम को चले गए हैं। जानते तो सब कुछ है, लेकिन आज उद्धव जी के मुख से कृष्ण कथा को सुनने की उनकी इच्छा हुई है। तो पूरे कृष्ण चरित्र को उद्धव जी ने सुना दिया। संक्षेप में ही उस सत्संग में सारी की सारी बातें सुना दी। भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन सुनाया। उन लीलाओं को सुनकर के विदुर जी भाव विभोर हो गए। तो इस तरह से दोनों उनका पावन मिलन हुआ। और जब विदुर जी को यह पता चला कि भगवान धराधाम छोड़ करके चले गए हैं, अपने बैकुंठ को चले गए हैं, और उद्धव जी ने कहा कि अंत समय में आपका भी नाम भगवान ने लिया था, गोविंद ने आपका भी नाम लिया है। धन्य है वो भक्त जिसका नाम भगवान पुकारते हो, कि मेरा परम प्रेमी भक्त विदुर तुमको गंगा के तट पर मिलेगा। और उस समय उद्धव जी भगवान की चरण पादुका लेकर बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे थे, तब उनकी ये बीच में भेंट हुई है, पावन सत्संग हुआ। उद्धव जी कहने लगे कि महात्मा विदुर जी, अब मैं जा रहा हूं बद्रीनाथ धाम, मुझे जाना है, भगवान की चरण पादुका लेकर के मैं आया, और आप यहां से जाइए, गंगा तट पर आपको महात्मा मैत्री जी मिलेंगे, मैत्री मुनि मिलेंगे। तो इस तरह से उद्धव और विदुर जी के मिलन का ये वृतांत
महात्मा सुखदेव जी महाराज ने सुनाया है। उद्धव जी चले गए भगवान की चरण पादुका लेकर के बद्रीनाथ धाम की ओर, और महात्मा विदुर भगवान के लीला और भगवान के चरित्र को ध्यान करते हुए यमुना तट से फिर गंगा तट पर यानी कि हरिद्वार की पावन भूमि पर पहुंचे हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब विदुर जी से उनका सत्संग हुआ तो मैत्रेय मुनि से सत्संग के मध्य एक बात पूछी। क्या? जब दोनों के बीच में सत्संग हो रहा था, मैत्रेय और विदुर जी के बीच में, तो विदुर जी ने पूछा कि भगवान ने ये सृष्टि बनाई क्यों है, कैसे बनाई? दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई? जगत क्यों बनाया, कैसे बनाया? एक तो ये बात पूछी, और एक पूछा है कि संसार में सुखी सब होना चाहते हैं। हे मुनिवर, विदुर जी कह रहे हैं मैत्रेय मुनि जी से, हे मुनिवर, इस जगत में दुखी कोई भी नहीं होना चाहता, सब सुखी होना चाहते हैं। बोलो, चाहते हैं ना सारे? कौन दुखी होना चाहे? कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, सब सुख चाहते हैं। मुझे हर प्रकार का सुख मिले, काया में सुख हो, धन में वृद्धि हो, संतान में सुख हो, घर परिवार में सुख हो, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई। सबकी यही तो कामना है, हम सबकी भी तो यही कामना है। इस कथा से सबको यही प्रसाद मिले कि सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सबका मंगल हो, ऐसी कृपा भगवान की सब पर बरसे। ये कथा भी इसी उद्देश्य के साथ हो रही है। तो हे मुनिवर, सुखी तो सब होना चाहते हैं, लेकिन जितना सुख पाना चाहते हैं उतना ही दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों है भाई? हम जितना सुख पाना चाहते हैं, सुख थोड़ा है और दुख उसके बदले कई बार ज्यादा मिल जाता है। महात्मा मुनि मैत्रेय मुनि जी कहने लगे कि विदुर जी महाराज, जो चीज जहां है वहीं तो मिलेगी। भाई सुख पाना चाहते हैं तो सुख जहां है, सुख वहीं मिलेगा। जो चीज जहां है वहीं उसको खोजने का लाभ है। जहां वो है ही नहीं, उसको हम ढूंढते चले जाएं, वहां वो मिलेगी नहीं। तो सुख कहां है? बोले, सुख साधनों में है। क्या साधन इकट्ठे कर लें, क्या उनमें सुख है? उनमें सुविधा तो हो सकती है, सुख नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। हम बड़े से बड़ा, बढ़िया से बढ़िया घर बना लें, हमारा मकान छोटा है, भगवान करे बहुत बड़ा हो जाए। हमारी गाड़ी छोटी है, भगवान करे बहुत बड़ी हो जाए। हमारे पास इनकम कम है, भगवान कृपा करें इनकम 2 गुनी 4 गुनी हो जाए। सबके जीवन में ये सुख साधन बढ़ते चले जाएं। लेकिन ये साधन याद रखना, हम सब सांसारिक लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए। साधन ये सुविधा तो दे सकते हैं, फैसिलिटी तो हो सकती है, लेकिन ये सुख देंगे, ये भूल है, ये बहुत भारी भूल है। तो जो वस्तु जहां नहीं है वहां खोजने से, वहां ढूंढने से उसका कोई लाभ नहीं है। सुख जहां मिलेगा वहां हमारा मन जाता नहीं है। मन जाए तो इसको सुख की भी अनुभूति होगी, आनंद की भी अनुभूति होगी। और वो सुख कहां है? बोले, वो सुख आनंद कंद भगवान के चरणों में है, भगवान के नाम में है, भगवान की कथा में है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आप जिस कथा को श्रवण करने के लिए भाव से यहां बैठे हो, ये उस आनंद कंद भगवान की महिमा यहां गाई जा रही है। यानी कि सुख भवन संशय दमन, हर प्रकार के संशय को दूर करने वाली और सुख का भवन है, सुख का भंडार है। क्योंकि इससे भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाती। तो हम भगवान की कथा प्रसंगों में हमारी रुचि हो, भगवान की लीला रूप गुण उनमें हमारी रुचि हो,
तो फिर सुखानुभूति हो सकती है। और रही बात भगवान ने ये संसार क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये संसार, एक बात और है विदुर जी, आपने पूछा है ना कि सुख प्राप्ति करना चाहता है व्यक्ति लेकिन फिर भी उसको दुख की प्राप्ति हो जाती है। तो ये संसार दुखालय है, दुखों का घर है। इसमें सुख थोड़े हैं और दुख ही दुख ज्यादा भरे हुए हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। जैसी स्थिति परमात्मा दे, याद रखना बंधुओं माताओं, जीवन में सुख भी मिलते हैं, दुख भी मिलता है, लाभ भी होता है, हानि भी होती है, जीवन मरण भी होता है, जीवन भी होता है, सब चीजें इसमें चलती हैं संसार में। जैसे दिन है तो रात भी आएगी, दुख आया है तो दुख जल्दी चला भी जाएगा, निराशा की कोई बात नहीं है। निराश ना हो जीवन में कभी भी, हताश ना हो। घोर रात्रि जब होती है, घना अंधेरा जब होता है, जब ऐसा लगता है कि पता नहीं प्रकाश होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये नियम है प्रकृति का, अंधेरा आखिर छटता है, अंधेरा दूर होता है। भला रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कोई देखे उस अंधकार को, जब देखता है अमावस की काली रात को जब हम देखते हैं तो मन में ये भय उत्पन्न हो जाता है, न जाने प्रकाश आएगा कि नहीं आएगा। तो जीवन में भी कई बार दुखों की निराशा ऐसी हो जाती है और व्यक्ति ये सोचने लगता है पता नहीं सुख कभी आएंगे कि नहीं आएंगे। निराश ना हो। जैसे प्रभाती का सूर्य अंधकार को चीर करके प्रकट होता है, उजाला आता है, प्रकाश आता है, उसी प्रकार से जीवन में दुख रूपी निराशा के बादल भी छटते हैं और आशा का सूर्योदय होना ही होना होता है, सबके जीवन में होना होता है, इसलिए निराश नहीं। ताली बजाने का कईयों का मन करता है और फिर संकोच के मारे रुक जाते हैं, बजा दिया कर। जीवन में सबके निराशा रूपी अंधकार दूर हो जाए, दुख रूपी अंधेरा दूर हो जाए। ये संसार दुखालय है, लेकिन सदा दुख भी नहीं रहते हैं, दुख भी दूर हो जाते हैं। और जिस प्रकार से सूर्य उदय होकर के रात्रि के अंधकार को हर लेता है, उसी प्रकार से जीवन में सुखों की भी प्रभात आती ही आती है। इसलिए सुख देवें या दुख देवें, परमात्मा जैसी भी स्थिति दे, लाभ दें तो क्या, हानि दें तो क्या, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। वो जिस प्रकार से भी रखता है, जैसे भी वो रखना चाहे। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, जिस देश में, जिस वेश में, जिस देश में, परिवेश में, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो। तो क्या कहो? राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जो भी वातावरण है, जैसा भी देश है, जैसा भी परिवेश है, जैसा भी वेश है, उस हर स्थिति में हम अपने गोविंद को याद रखें, उसको न भूलें।